हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन जुलाई के सेकंड वीक करने जा रहे हैं। रिवाइज पास्ट वर्ष अपन करेंगे आज। ठीक है। और आज मैं इस क्लास के अंदर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा आप लोगों को, क्योंकि डेली क्लास के अंदर मैं याद करवाता हूँ करंट अफेयर। वीकली करंट अफेयर ओनली रिविजन के लिए। ठीक है। जो डेली क्लास जुड़ रहे हैं बस वो क्लास को देखें, इंटू टू की स्पीड में देखें। और मैं वैसे ही बहुत फास्ट करूंगा ये क्लास। ठीक है, क्योंकि अभी मेरी तबीयत भी इतनी सही नहीं है, बट मेरे को ये क्लास आज करवानी है। वो पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में, वो ज्वाइन कर लेना। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब अपन क्लास। फास्ट एंड फ्यूरियस तरीके से मैं पढ़ूंगा। ठीक है। पूरा 100% फोकस रहना, और जिन्होंने डेली क्लास देखी होगी उनके लिए रिवीजन होगा बहुत अच्छे से। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन पहले क्वेश्चन से। और मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा डायरेक्ट क्वेश्चन को। ठीक है। अभी रिसेंटली कौन सी कंट्री ने जीआरसी के साथ पार्टनरशिप की है फॉर 800 टन ओशियन गोइंग टग, ए मेजर कॉन्ट्रैक्ट अंडर 500 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट दैट वाज एक्सटेंडेड बाय इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। तो जीआरसी के साथ बांग्लादेश ने पार्टनरशिप की है फॉर 800 टन ओशियन टग के लिए। ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट है 500 मिलियन, इंडिया ने जो लाइन ऑफ क्रेडिट दी थी बांग्लादेश को उसके अंदर। ठीक है। बस आपको याद रखना, बांग्लादेश ने जीआरएससी के साथ पार्टनरशिप की फॉर 800 टन ओशियन गोइंग ट्रक के लिए। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू ये बोल रहा है, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना कौन से स्टेट ने लॉन्च की है? वो लॉन्च की है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट, अभी कौन सी कंपनी ने क्रिटिक जीपीटी बनाया है, जो क्या करता है, जो एरर फाइंड करेगा, जो भी चैट जीपीटी के द्वारा एरर प्रोड्यूस होगी उसको फाइंड करेगा। तो क्रिटिक जीपीटी बनाया ओपन एआई ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, कौन से स्टेट ने अभी स्टेट्स फर्स्ट एवर विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम लॉन्च की है टू इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस अगेंस्ट इमिनेंट थ्रेट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑफ एनी केसेस? तो विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम लॉन्च की है आसाम गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग ने अभी बोला है, उन्होंने नोटिफाई किया है कि जो भी पब्लिक एग्जामिनेशन के अंदर ऑर्गेनाइज क्राइम करेगा उस पर कितना फाइन लगेगा और कितने साल की जेल होगी। तो उनको 5 से 10 साल की तो जेल होगी जो भी ऑर्गेनाइज क्राइम करेगा पब्लिक एग्जामिनेशन के अंदर, और 1 करोड़ का फाइन लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अभी कौन सी कंट्री के साथ मिलकर युगे युगी भारत म्यूजियम बना रहा है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर फ्रांस के साथ मिलकर युगे युगी भारत म्यूजियम डेवलप कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, अभी आरबीआई ने 2 घंटे की एक विंडो ओपन की थी फॉर फिनटेक टू विजिट फिनटेक डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई इन मुंबई टू सीक क्लैरिटी एंड डिस्कस फिनटेक रिलेटेड क्यूरीज। जितनी भी फिनटेक है वो आरबीआई के फिनटेक डिपार्टमेंट में 2 घंटे तक जा सकते थे, और उनकी जो भी फिनटेक रिलेटेड क्यूरीज थी वो डायरेक्टली आरबीआई ऑफिशियल से डिस्कस कर सकते थे। तो जो 2 घंटे की विंडो थी उसका नाम है फिनक्वेरी। ठीक है। नेक्स्ट है, एयर इंडिया एस्टेब्लिश करने जा रहा है साउथ एशिया की लार्जेस्ट फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल। तो कौन सी जगह सेटअप करने जा रहा है? साउथ एशिया की लार्जेस्ट फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल ये अमरावती में करने जा रहा है एयर इंडिया। नेक्स्ट है, इंडिया को अभी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन 170 मिलियन डॉलर का लोन दे रही है, पॉलिसी बेस्ड लोन दे रही है टू स्ट्रेंथन इंडिया हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्पॉन्स कैपेसिटी टू फ्यूचर पेंडेमिक्स। जो भी फ्यूचर पेंडेमिक के लिए इंडिया का हेल्थ सिस्टम है उसको प्रिपेयर करने के लिए एडीबी ने इंडिया को 170 मिलियन डॉलर का लोन दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है, अभी ये टीम स्कीम लॉन्च की थी जिसका आउटले था 277.35 करोड़, और ये एमएसएमई मिनिस्ट्री ने लॉन्च की थी फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। ठीक है। ताकि जितने भी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज है डायरेक्टली वो सेल कर सके ओनडीसी नेटवर्क के थ्रू। ठीक है। तो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगा एनएसआईसी, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। ठीक है। और जो भी इस स्कीम का टारगेट है, इस स्कीम का टारगेट है 5 लाख एमएसएमई का हेल्प करेंगे 3 साल के अंदर, और उन 5 लाख में से 50% होनी चाहिए, जो भी एमएसएमई होगी वो ऑन होना चाहिए बाई वुमेन। ठीक है। और टीम स्कीम है रैम्प प्रोग्राम का पार्ट। रैम्प प्रोग्राम का आउटले था 6062 करोड़, और उसमें से वर्ल्ड बैंक का था 3750 करोड़, वर्ल्ड बैंक के सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट, अभी अभियास का सक्सेसफुली ट्रायल किया है 6 बार। अभियास को किसने डिजाइन किया है? अभियास को डिजाइन किया है एडीई बेंगलोर ने, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बेंगलोर ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट, अभी कौन सी कंपनी को, अभी ये तो जिसने डेली क्लास देखी होगी उसको अच्छे से रटा हुआ होगा, बहुत अच्छे से मैंने याद कराया था।
अभी कौन सी कंपनी को 13,300 करोड़ का ऑर्डर मिला है टू सेटअप 1600 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट इन कोडरमा झारखंड फ्रॉम दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। तो भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 13,300 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट है 2024 की, उसके अकॉर्डिंग ग्लोबल ड्रग यूजर कितने हैं 2022 के अंदर, जो 20% इंक्रीज हो गए हैं। तो अभी 2022 तक ग्लोबल जो ड्रग यूजर थे वो 292 मिलियन है। ठीक है, और ये रिपोर्ट दी थी यूएनओडीसी ने, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, और वर्ल्ड ड्रग डे मनाते हैं 26 जून को। नेक्स्ट है, अभी एक एडवांस एआई सिस्टम लॉन्च किया है फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट फायर। तो ये कौन से टाइगर रिजर्व ने लॉन्च किया है, वो किया है पेंच टाइगर रिजर्व ने, और उस एआई टूल का नाम है पांटेरा। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट को फंड कौन करेगा, सोलर इंडस्ट्री लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्ट इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन रीजनल डेयरी कॉन्फ्रेंस एशिया पैसिफिक 2024 कहाँ हुई है, ये हुई है कोची में। और 2024 का जो वर्ल्ड डेयरी समिट है वो कहाँ हुआ, वो हुआ है पेरिस के अंदर। ठीक है, और इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कराया मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी एंड डेयरी ने, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एंड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेक्स्ट है, जिसको अभी कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज के लिए 5000 जीबीपी मिले हैं, जो भी लंदन में हुआ है, वो मिला है संजना ठाकुर को, उनकी बुक ऐश्वर्या राय के लिए। नेक्स्ट है, अभी रिसेंटली पीजीटीआई के प्रेसिडेंट कौन बन रहे हैं, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कपिल देव साहब बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी जी ने एक कैंपेन लॉन्च किया है, एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन, ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं, वो मनाते हैं 5 जून को। नेक्स्ट है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने डिक्लेयर किया है माइका माइंस को चाइल्ड लेबर फ्री। माइका माइंस कहाँ सिचुएट है, तो वो है कोडरमा झारखंड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन से स्टेट ने 2 एमओयू किए हैं अभी ऑफ टोटल 1040 करोड़ विद डीएन सॉल्यूशंस एंड एमनी कंपनी लिमिटेड इन सियोल साउथ कोरिया। तो कर्नाटक ने 1040 करोड़ के एमओयू किए हैं, उसमें से 1000 करोड़ का तो किया है डीएन सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, मशीन मैन्युफैक्चरर के लिए, और एमनी कंपनी लिमिटेड के साथ 40 करोड़ का किए फॉर बैटरी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव कब मनाते हैं, वो मनाते हैं 6 जुलाई को। थीम क्या है, कोऑपरेटिव बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। नेक्स्ट है, नितिन गडकरी जी ने इंडिया का लार्जेस्ट मेडिकल इक्विपमेंट एंड कंज्यूमेबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप की है बाई होरीबा इंडिया के द्वारा। तो वो कहाँ की है, वो की है नागपुर के अंदर। इसरो कौन सा प्रोग्राम लॉन्च करने वाला है एज ए पार्ट ऑफ इट्स फर्स्ट नेशनल स्पेस डे 2024। तो नेशनल स्पेस डे आता है 23 अगस्त को, और उसी के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, उस प्रोग्राम का नाम है भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन मैंने इतना याद कराया डेली क्लास में, रट गया होगा। कौन सी मिनिस्ट्री ने अभी, तो मैं मेरे तरीके से याद करवाता हूँ डायरेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है फॉर स्त्री प्रोग्राम फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन के लिए। स्त्री की फुल फॉर्म है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट फॉर रूरल एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो डेली क्लास वालों को अच्छे से रट गया होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेट किया है आईएसआई मार्क फॉर स्टेनलेस स्टील एंड एल्यूमिनियम किचन यूटेंसिल्स टू कंफर्म द नेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो आईएसआई मार्क बीआईएस सेट करता है। ठीक है, तो अभी दो, एक तो स्टेनलेस स्टील के लिए आईएसआई मार्क कितना है 14756:2022, और एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स के लिए 1660:2024। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और अच्छे से याद होगा। सीहर is a credit education program that was recently launched by Women Entrepreneurship Program in partnership with which organization to empower women entrepreneurship in India। तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म ने ट्रांस यूनियन सिविल के साथ मिलकर शहर क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, जितेंद्र सिंह जी ने लॉन्च किया इंडो फ्रेंच लिवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क। कहाँ किया है, वो किया है इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस न्यू दिल्ली में, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, अभी 50th प्राइम मिनिस्टर कौन बन रहे हैं यूनाइटेड किंगडम के, कियर स्टारमर लेबर पार्टी से हैं। एकनाथ शिंदे जी ने अभी
जो फ्रीडम फाइटर है, जवाहर जवाहरलाल अमोलक चंद दर्दा की 101वीं बर्थ एनिवर्सरी पे 100 रुपए का कॉइन रिलीज किया है। इंडियन एयरलाइन एयर इंडिया has recently received its first narrow body aircraft, the Airbus A320 neo at which airport? तो एयर इंडिया को एयरबस A320 नियो एयरक्राफ्ट मिला है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कितना अमाउंट सेंक्शन किया है थ्रू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के थ्रू? डेली क्लास में याद कराया है। तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 300 करोड़ सेंक्शन किए हैं। स्पाइसेस बोर्ड के साथ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने एमओयू किया है टू कोलैबोरेट फॉर द स्टडी ऑफ कार्डामम डिजीज यूजिंग एआई इन सिक्किम। तो ये डेली क्लास में बहुत अच्छे से याद कराया मैंने, बार बार बोल के। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER की एक रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो पॉवर्टी है कितनी कम हो गई है, जो 2011-12 में 21.2% थी, उससे कितनी कम हो गई है? तो 8.5% गिरी है। नेक्स्ट है, अभी एक बुक, सॉरी एक सेकंड में थोड़ा पानी पी लेता हूँ, मेरे से बोला नहीं जा रहा। ठीक है, अभी एक बुक आई थी, उस बुक का नाम क्या है? जो बुक लिखी थी परमवीर वीर चक्र अवॉर्डी लेट कर्नल मगोद बसप्पा रविंद्रनाथ। तो बुक का नाम है कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट। आपको ये याद रखना है, कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट के ऑथर कौन है? वो है मगोद बसप्पा रविंद्रनाथ, बस यही याद रखना है। नेक्स्ट है, अभी अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूसर का नाम क्या है जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला है टाइटैनिक मूवी में बेस्ट पिक्चर का लिए? ठीक है, जिनका भी निधन हो गया है, देहांत हो गया है, उनका नाम है जॉन लैंडो, और ये टाइटैनिक के को प्रोड्यूसर भी थे। नेक्स्ट है, अभी ब्रिटिश ग्रांड प्री किसने जीता है? वो जीता है लुइस हैमिल्टन ने, जो यूके के ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर पीस फाउंडेशन ने लॉन्च किया डिजिटल शक्ति 5.0 कैंपेन विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू डिजिटली एम्पावर एंड अपस्किल वुमेन एंड गर्ल्स इन साइबर स्पेस? तो ये भी डेली याद कराया है। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ऑप्शन नंबर 3, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने साइबर पीस फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप करके डिजिटल शक्ति 5.0 लॉन्च किया है। अभी रिसेंटली किसको डेजिग्नेट किया है नोबल मिनिस्ट्री फॉर द हज कमेटी ऑफ इंडिया? जो भी इंडियन हज पिलग्रिमेज जाना चाहता है उसके लिए जो ऑर्गेनाइज करवाती है हज कमेटी ऑफ इंडिया, उसकी नोबल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक डेटा रिलीज किया है, इंडिया का एनुअल डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन कितना है फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर? तो वो है 1.27 लाख करोड़। फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए 1.08 लाख करोड़। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने अभी पार्टनरशिप की है, एमओयू की है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ टू कोलैबोरेट एज ए प्रोजेक्ट सर्विस प्रोवाइडर फॉर डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया एंड अब्रोड? तो RVNL ने दिल्ली मेट्रो के साथ पार्टनरशिप की है, जो भी डिजाइन कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट के लिए। मौजूद फजेशी खान कियान अभी ईरान के 90वें प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, अभी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के नए CMD कौन बने 3 साल के लिए 10 अगस्त 2024 से? कौन बनेंगे? तो वो बने सत्यनारायण गोयल बनेंगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के। कौन सी एविएशन कंपनी ने गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ पार्टनरशिप की, एमओयू की है टू एडवांस एरोस्पेस एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंडिया? तो एयरबस ने की है गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ पार्टनरशिप। कौन से स्टेट ने भी नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एरिया बिल निर्माण पोर्टल ड्राफ्ट लॉन्च किया है? यूपी ने लॉन्च किया है। नासा भी एक टेलीस्कोप लॉन्च करने वाला है, उसका नाम है हैबिटेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी, वो 2040 में लॉन्च करेगा टू फाइंड प्रूफ ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, जो एलियन है उनकी लाइफ कैसी है उसको प्रूफ के लिए एक हैबिटेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप लॉन्च करेगा नासा। अभी जोरावर बैटल टैंक है, उसका ट्रायल हो गया है, उसको कौन सी कंपनी ने किया है? हजीरा गुजरात में, तो वो किया है DRDO ने। और जोरावर जो टैंक है बैटल टैंक, वो इंडियन आर्मी को 2027 तक हैंडेड ओवर कर दिया जाएगा, और DRDO और LNT ने मिलकर बनाया है।
नेक्स्ट है, कोर्सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली डिलीवर किया है फर्स्ट बैच ऑफ 35,000 कलाशनिकोव AK-203 असोल्ट राइफल टू इंडियन आर्मी। तो वो किया इंडो फ्रेंच नहीं, इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये यूपी के अंदर बनी है अमेठी में। ठीक है, एक सेकंड वापस पानी पीना पड़ेगा मुझे। प्लीज एक लाइक कर देना यार दोस्तों वीडियो को। अभी किसको शेफ डे मिशन बनाया है फॉर इंडियन कॉन्टिजेंट एट पेरिस ओलंपिक? तो वो बनाया है, शेफ डे मिशन है गगन नारंग जी। रशिया की स्पेस एजेंसी है रोसकोस्मोस, ये क्रिएट करने वाली है रशियन ऑर्बिटल स्टेशन बाय विच ईयर? 2033 तक रशियन ऑर्बिटल स्टेशन बनाने वाली है रोसकोस्मोस। अभी किसको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर अवार्ड मिला है? शेवलियर डे नाइट ऑफ लेजियन ऑफ ऑनर। तो नाइट ऑफ लेजियन ऑफ ऑनर फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये मिला है रोशनी नादर मल्होत्रा को, जो HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिनिस्ट्री ने अभी इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप की है और वो ऑर्गेनाइज करवा रही है 6th ईस्ट एशिया समिट कॉन्फ्रेंस ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन मुंबई महाराष्ट्र? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने की है। कर्नाटक ने मेटा के साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च किया डिजिटल नागरिक एंड ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी स्किल्स टू एड्रेस साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस अमंग पीपल। तो मेटा के साथ किया है। नेक्स्ट है, CSIR ने इसके साथ MOU किया है टू वर्क टुगेदर फॉर लिवलीहुड जनरेशन अमंग रूरल ट्राइबल एंड फार्मिंग कम्युनिटीज। तो CSIR ने MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप की है। अभी किसने डबल ट्वेल जीता है, मेंस डबल टाइटल जीता है? एशियन स्क्वैश डबल चैंपियनशिप हुई है जोहर मलेशिया के अंदर, तो वो जीता अभय सिंह और सेंथिल कुमार ने, ये स्क्वैश के प्लेयर है। अभी किसको, रजत शर्मा जी को प्रेसिडेंट बनाया है न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के इनको प्रेसिडेंट बनाया है। अभी किसने एशियन बिलियर्ड्स टाइटल जीता है? 2024 एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जो रियाद में हुई है वो जीता है ध्रुव सितवाला ने। कौन सी कंपनी ने वर्ल्ड की पहली CNG पावर्ड बाइक लॉन्च की है? फ्रीडम 125। टाटा नहीं है, बजाज ऑटो ने की है, बोला नहीं जा रहा मुझसे। ठीक है, किसको अभी हैंस वॉन हेडिंगटन अवार्ड मिला है फ्रॉम द वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ विक्टोमोलॉजी? तो वो मिला है चोकालिंगम जी, तमिलनाडु से हैं। कौन से स्टेट पहला स्टेट बन गया इंडिया के अंदर टू अडॉप्ट एन एक्शन प्लान फॉर रोड सेफ्टी फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर? रोड सेफ्टी के लिए एन एक्शन प्लान अडॉप्ट करने वाला राजस्थान गवर्नमेंट। आरबीआई इज मेजरिंग प्रोडक्टिविटी एट द इंडस्ट्री लेवल। इंडिया KLEMS डेटाबेस, इंडिया का एम्प्लॉयमेंट रेट कितना ग्रो हुआ है फाइनेंशियल ईयर 24 में? जो फाइनेंशियल ईयर 23 में वो ग्रोथ हुई थी 3.2% की, तो वो हुई है 6% की ग्रोथ। KLEMS की फुल फॉर्म कैपिटल, लेबर, एनर्जी, मटेरियल एंड सर्विसेज। ठीक है, अभी DPIIT ने NCAER के साथ पार्टनरशिप की है फॉर द डेवलपमेंट एंड असेसमेंट ऑफ लॉजिस्टिक कॉस्ट इन इंडिया। लॉजिस्टिक कॉस्ट 13-14% है, उसको 8% तक लाना है, इसी के लिए पार्टनरशिप की है। लॉस एंड डैमेज फंड जो यूनाइटेड नेशन ने क्रिएट किया है उसको होस्ट करेगा फिलीपींस। गौतम गंभीर को भी सीनियर मेंस टीम का हेड कोच बनाया 2027 तक। ठीक है, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडी ने इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट की है फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए, ठीक है, वो कितनी की थी? 6.8%। टर्की ने अभी इनका पहला इंडिजिनियस डेवलप्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया टुर्कसेट 6A। ठीक है, और ये किससे किया है? स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से। टुर्कसेट 6A डेवलप किसने किया है? वो किया एसएलसेन ने, एसएलसेन कंपनी है उसने किया है। ठीक है, अभी मोस्ट अफोर्डेबल कंट्री कौन सी है फॉर जो भी इमिग्रेंट्स है, एक्सपेट्रिएट्स हैं उनके लिए? मोस्ट अफोर्डेबल कंट्री है वियतनाम। इंडिया 6ठे नंबर पे है। अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, अभी मेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? सेंट
टेनिस रीयूनियन ओपन में, तो वो जीता है थरुण मानेपल्ली ने। ये बैडमिंटन के प्लेयर हैं, ठीक है। तो तस्नीम मीर फीमेल है, इन्होंने भी जीता है। नेशनल फिश फार्मर डे कब मनाते हैं 10 जुलाई को हर साल। अभी किसने ग्रांड प्री ऑफ स्पेन जीता है 50 kg कैटेगरी में, तो वो जीता है विनेश फोगाट ने। इनेबल मी एक्सिस एसोसिएशन के साथ डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी ने पार्टनरशिप की है टू एम्पावर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। यूनेस्को के अकॉर्डिंग कौन सा ट्रू है, तो देखो ए और बी ट्रू है। ए में है यूनेस्को ने अभी 11 नई बायोस्फीयर रिजर्व क्लियर किए हैं। टोटल अभी कितने हो गए हैं, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व वो हो गए 759 साइट है 136 कंट्री में, ठीक है। और पहली बार बायोस्फीयर रिजर्व हुआ है बेल्जियम और जम्बिया आएगा, तंजानिया नहीं आएगा, ठीक है, गेम्बिया। आईसीसी मेल प्लेयर किसको अवार्ड दिया जून महीने का, तो वो दिया जसप्रीत बुमराह। फीमेल दिया स्मृति मंदाना को। अभी 16th फाइनेंस कमीशन ने 5 मेंबर की कमेटी बनाई थी, उसके कन्वेनर कौन है, तो वो है पूनम गुप्ता जी। नेक्स्ट है सौम्य स्वामीनाथन को भी प्रिंसिपल एडवाइजर बनाया है एट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फॉर द एलिमिनेशन ऑफ नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट है कौन सी कंपनी अभी प्रिंसिपल स्पॉन्सर है इंडियन टीम का एट 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए, तो वो है अडानी ग्रुप। पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कमेमोरेशन ऑफ 1995 जीनोसाइड इन स्रीब्रेनिका 11 जुलाई को मनाते हैं, ठीक। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे वो भी 11 जुलाई को मनाते हैं हर साल, ठीक है। यूनेस्को ने अभी न्यू वर्ल्ड सोइल हेल्थ इंडेक्स लॉन्च किया है टू एस्टेब्लिश ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर सोइल क्वालिटी असेसमेंट, तो यूनेस्को ने लॉन्च किया है न्यू वर्ल्ड सोइल हेल्थ इंडेक्स। केरल पहला स्टेट बन गया है इंडिया के अंदर जिसने पब्लिश किया फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर अक्रॉस ऑल लोकल बॉडीज, पीबीआर लॉन्च किया है। एसबीआई की इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आती है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में कितनी जॉब जनरेट हुई है फाइनेंशियल ईयर 14 से फाइनेंशियल ईयर 23 तक, तो वो ये 125 मिलियन। नेक्स्ट है इंडिया ने अभी ताइवान के साथ पार्टनरशिप की म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए। अभी जो लेफ्टिनेंट जनरल है अवनीश कुमार ने अभी फ्लैग ऑफ की है हार्ट टू ब्रेव हर्ट्स कार रैली, जो कारगिल वार मेमोरियल है द्रास में, वहां तक जाएगी। 25वीं कार एनिवर्सरी थी ये। बैंकिंग अवेयरनेस स्टार्ट करते हैं अपन। 2 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूँ, वापस पानी पी रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल बोलना मुश्किल हो रहा है मेरा। प्लीज इतनी मेहनत के लिए दोस्तों लाइक कर देना यार। अब पे रिविजन करवा रहा हूँ मैं बहुत अच्छे से। डेली क्लास में जुड़ो, वहाँ मजा आएगा। अब ट्राई करूंगा मैं वीकली संडे को ही रिकॉर्ड कर पाऊँ, ताकि थोड़ा अच्छे से धीरे धीरे करूँ। ये बहुत तेज कर रहा हूँ मुझे पता है, बट जो डेली पढ़ रहे हैं उनको ये भी स्लो लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस का पहला क्वेश्चन है, आरबीआई ने 1.3 करोड़ की पेनल्टी किस पे लगाई है ऑन डायरेक्शन ऑन लोन एंड एडवांसेज एंड केवाईसी, पंजाब नेशनल बैंक, डेली याद कराया है। पेटीएम ने एक हेल्थ एंड इनकम प्रोटेक्शन प्लान लॉन्च किया, उसका नाम क्या है, हेल्थ साथी। आरबीआई ने भी कौन से बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है, वो है बनारस मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। अभी किसने अपने स्टेक को बढ़ाया है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर 0.2% से 2.68% कर दिया है, वो आ गया एलआईसी ने। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने बीएसएफ ने एसबीआई के साथ पार्टनरशिप करके एक प्लांटेशन ड्राइव लॉन्च किया, ग्रो विद द ट्रीज प्लांटेशन ड्राइव लॉन्च किया है श्रीनगर के अंदर। अभी इंटरिम एमडी सीईओ रतन कुमार केश को बनाया है कौन से बैंक के, बंधन बैंक है, ठीक है। कौन सा फॉरेन बैंक ओपन कर रहा है इसकी ब्रांच इन गिफ्ट सिटी गुजरात में, तो वो कर रहा है बीएनपी परिबास पेरिस बेस्ड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया का पहला टूरिज्म इंडेक्स फंड कौन लॉन्च कर रहा है, वो कर रहा है टाटा एसेट म्यूचुअल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड।
हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है टू इम्प्रूव एक्सेस टू हेल्थ इंश्योरेंस इन हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, अभी एक्सिम बैंक ने 2.5 मिलियन यूएस डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है गयाना को फॉर फोटोवोल्टिक थर्मल पावर प्लांट के लिए। अभी गोविंद सिंह को एमडी एंड सीईओ बनाया है उत्कृष्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। रूपम रॉय को भी जनरल सेक्रेटरी बनाया है ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू स्मार्ट ने सिडबी के साथ पार्टनरशिप करके 140 इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च की है अंडर द मिशन 50K EV फॉर इको स्कीम। नेक्स्ट है, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया है इसका गोल्डन ईयर पेंशन प्लान टू प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। गोल्डन ईयर पेंशन प्लान लॉन्च किया एगिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस ने। नेक्स्ट है, आरबीआई ने कैंसिल किया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। किसका कैंसिल किया है, वो गया स्टार फिनसर्व का। पंजाब नेशनल बैंक ने सेफ्टी रिंग लॉन्च की है जितने भी इनके इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम है, मोबाइल बैंकिंग सिस्टम है, उनके लिए सिक्योरिटी फीचर है सेफ्टी रिंग। किसने भी इंडिया का पहला फर्स्ट ऑयल एंड गैस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया है, तो आईसीसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है फर्स्ट ऑयल एंड गैस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, एफआई इंडेक्स का स्कोर कितना है, 64.2% है, जो फाइनेंशियल ईयर 23 में 60.1 था। इसमें 3 पैरामीटर है, एक्सिस, यूजेज एंड क्वालिटी। यूजेज 45, एक्सिस 35, क्वालिटी 20%। Name the only Indian NBFC recently selected for FATF Mutual Evolution Report। FATF की म्यूचुअल इवोल्यूशन रिपोर्ट के लिए मुथूट फाइनेंस को सेलेक्ट किया है। बीएनपी परिभाष ने मिस्ट्रल एआई के साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना यार, कल की क्लास में जरूर जुड़ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।